हेलो। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। एक्चुअली ये जो एक्ट है ये एक तरीके से लॉ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। इसमें क्या है, इट वाज इनेक्टेड आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी 1984 में। ठीक, तो इसलिए ये जो एक्ट है हमारा, दिस एक्ट सर्व एज अ अम्ब्रेला लॉ फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, एक्चुअल में ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश्ड अंडर अदर इन्वायरमेंटल लॉज लाइक वाटर एक्ट और एयर एक्ट। ये दोनों लॉज भी हम पढ़ेंगे अभी सेपरेटली। ठीक है, तो एक तरीके से ये फ्रेमवर्क है जो कि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी के बीच में। ठीक, अगर हम कहें इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द वाइडर डेफिनेशन और जनरल डेफिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, दिस एक्ट डिफाइंस इन्वायरमेंट एज अ टू इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड एंड the interrelationship among them with human beings and other living creatures, plants, microorganisms and property। ठीक, तो एक तरीके से ये इन्वायरमेंट को डिफाइन कर रहा है कि एक जनरल डेफिनेशन क्या है। ठीक, तो इसकी जनरल डेफिनेशन क्या कहती है कि ये हर वो चीज़ जैसे आपका वाटर, एयर, लैंड एंड जो उनके इंटर रिलेशनशिप है किस तरीके से विद ह्यूमन बीइंग के साथ, अदर लिविंग क्रिएचर्स के साथ, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक, एक्चुअल में ये इसका एक ड्रॉबैक भी है और ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है। ठीक, ये क्या कह रहा है, जितनी भी एक्सटेंसिव पावर्स होती हैं वो सारी वेस्ट होती हैं किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, द एक्ट वेस्ट एंड एक्सटेंसिव पावर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब सारी पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास। और ये इसका एक ड्रॉबैक भी आप कह सकते हो। ठीक, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशंस एंड एफुलेंट्स, इट कैन रेगुलेट इंडस्ट्री लोकेशंस, मैनेज हजार्डस सब्सटेंसेस को और इंश्योर कर सकती है इन्वायरमेंटल के सेफ गार्ड को। ओके, क्योंकि सारी पावर सेंट्रल के पास है तो सेंट्रल हैज़ द पावर ऑफ, ठीक है, सेंट्रल क्या कर सकती है, स्टैंडर्ड सेट कर सकती है कि क्वालिटी, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी या सॉइल क्वालिटी के लिए। इट कैन ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कि कैसे होंगे, उनको कैसे किस तरीके से वो मेंटेन होंगे, ठीक है, एंड प्रोसेस होंगे। ठीक, इट कैन ऑल्सो सेट द रूल्स और गाइडलाइंस फॉर प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस को। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये एक्चुअल में ये एक्ट क्या करता है, इट एक्ट्स एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस इंक्लूडिंग, चाहे आप किसी इंडस्ट्री को जो कि हार्मफुल है उसको क्लोज कर सकते हो, प्रोहिबिट कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। ओके, इट मीन्स दिस एक्ट हैज़ दैट पावर द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन of closure, prohibition, regulation of any industry, operation and process to prevent or control pollution. Okay, there are some strict penalties also. Take simply they are just contravention of provisions. Penalty includes 5 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन 1 लाख का हो सकता है और बोथ। ठीक, अगर हमारे पास जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है किसी के तो एडिशनल फ़ाइन होगा 5000 रुपीज़ पर डे। अगर फेल हो रहा है 1 साल के बाद भी तो जो इम्प्रिजनमेंट है दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर, मतलब 5 से 7 साल तक की मैक्सिमम जेल हो सकती है अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, देन पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन मीन्स द अथॉरिटीज़ under the act can enter premises, inspect or collect samples and examine any equipment, record, document related to the किस चीज़ के लिए, environmental safeguard के लिए। मीन्स जो अथॉरिटीज़ होंगी उसके पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को या किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकती है। किस चीज़ के लिए, वो सैंपल कलेक्ट कर सकती है, वो इंस्पेक्ट कर सकती है उसको, वहाँ वो एग्ज़ामिन कर सकती है या थोड़ा एक स्टडी कर सकती है रिकॉर्ड्स की, डॉक्यूमेंट्स की, किस चीज़ के लिए, इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड के लिए। ठीक, अब सिटीजन
जो सेफ गार्ड है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसका एक और ड्रॉबैक है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है पीपल का, बट नॉर्मली अगर कोई भी पर्सन है कैन फाइल अ कंप्लेन इन कोर्ट रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ आफ्टर गिविंग अ 60 day नोटिस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोई भी जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो आपका सीधे सीधे एक कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक, दिस इनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसमें ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, कि अगर आपको कुछ लग रहा है तो यू कैन फाइल अ कंप्लेन, ओके, और किसको, इन अ कोर्ट। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको नोटिस देना, मतलब यू हैव टू गिव अ 60 day नोटिस। ठीक, देन वी हैव कंट्रोल ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। ये एक्ट हमारा रेगुलेट करता है स्टोरेज को, डिस्पोजल को या हैंडलिंग को, जो भी हजार्डस एंड केमिकल या टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। ठीक है, जो भी हजार्डस हमारे या टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, सीधे सीधे वो जो पोटेंशियल रिस्क होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए या इन्वायरमेंट के लिए, उसको रिड्यूस कर सके। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है ओवरराइडिंग इफेक्ट। दिस प्रोविजन ऑफ EPA 1986 overrides other inconsistent laws. This ensures the supremacy in the environmental matters. Okay, and actual में this law also has the provision for establishing environmental laboratories to test samples and for appointing government analysts. ठीक है, it can empower the central and state authorities for implementation of this act. ठीक, तो इन जनरल अगर मैं कहूँ तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो ऑफ द गिविंग द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड पावर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, regulating industries. It can control hazardous substances and enforce strict penalties.